बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे अफसोसनाक खबर के साथ। रावी बंद के करीब अराजी तनाजे पर फायरिंग से 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। पुलिस की जानिब से बताया गया है कि मकतूलीन लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा के रिहायशी थे। यूनियन काउंसिल नंबर 108 गुज्जरपुरा का चेयरमैन मकतूलीन में शामिल है। मकतूलीन में अदील और मोहम्मद जमील और एक राहगीर भी शामिल है। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार हमला आवर वहां से फरार हो गए। झगड़ा रियाज सिंधी ग्रुप और साहब ग्रुप में हुआ। पुलिस की जानिब से यह भी बताया जा रहा है कि मकतूल चेयरमैन मोहम्मद अफजल का ताल्लुक साहब ग्रुप से है। आपको अपडेट कर रहे हैं, अफसोसनाक वाकया पेश आया है। रावी बंद के करीब अराजी तनाजे पर फायरिंग की गई, जिसके नतीजे में 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। मकतूलीन लाहौर के इलाके गुज्जरपुरा के रिहायशी थे। आपको बताएं, यूनियन काउंसिल नंबर 108 गुज्जरपुरा का चेयरमैन मकतूलीन में शामिल है। मकतूलीन में अदील और मोहम्मद जमील और एक राहगीर भी शामिल है। फायरिंग के बाद मोटरसाइकिल सवार हमला आवर वहां से फरार हो गए। झगड़ा रियाज सिंधी ग्रुप और साहब ग्रुप में हुआ और पुलिस की जानिब से मजीद बताया जा रहा है कि मकतूल चेयरमैन मोहम्मद अफजल का ताल्लुक साहब ग्रुप से है। रावी बंद के करीब अराजी तनाजे पर फायरिंग की गई है, जिसके नतीजे में 4 अफराद कत्ल कर दिए गए। और अब बात करें ऑरेंज लाइन मंसूबे की, जिसके पैकेज 2 और 3 पर चाइनीज को शदीद तहफुजात हैं। मंसूबे के कॉन्ट्रैक्टर ZKB रिलायबल सिवर वर्क्स बर वक्त मुकम्मल करने में संजीदा नहीं है। MD पंजाब मैस ट्रांजिट अथॉरिटी सब्तैन फजल हलीम ने चाइनीज के तहफुजात पर मबनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दी। पंजाब मास ट्रांजिट अथॉरिटी के MD सब्तैन फजल हलीम ने सुप्रीम कोर्ट में पैकेज 2 और 3 पर सिविल वर्क्स की सुस्त रवि का एतराफ कर लिया। सुप्रीम कोर्ट में जमा करवाई गई रिपोर्ट की कॉपी सिटी 42 ने हासिल कर ली। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने पैकेज 1 और 4 को तसल्ली बख्श करार दिया। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने रिपोर्ट में पैकेज 2 और 3 पर चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर के तहफुजात से भी आगाह किया। रिपोर्ट में बताया गया, पैकेज 2 और 3 का सिविल वर्क्स पर कॉन्ट्रैक्टर्स ZKB का रवैया गैर संजीदा है। चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर CRNU और नेस्पाक भी कॉन्ट्रैक्टर की कारकर्दगी से मुतमईन नहीं। पैकेज 2 के शेल्डर्स और स्लिप वर्क्स का काम मुसलसल ताखीर का बायस बन रहा है। जराये के मुताबिक ZKB के रवैये के बायस 31 जुलाई 2019 की हुकूमती डेडलाइन मुतासिर हो सकती है। चाइनीज कॉन्ट्रैक्टर्स और कमीशनिंग के लिए 3 माह से जायद वक्त मांग रहे हैं। मौजूदा सूरत हाल में ऑरेंज लाइन को 31 जुलाई तक चलाना नामुमकिन हो चुका है। LDA का इंजीनियरिंग विंग ठेकेदारों से बर वक्त काम करवाने में नाकाम हो चुका है। लेस्को की जानिब से सरकारी महकमों और इदारों को 98 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग का इंकशाफ हुआ है। कंपनी ने वासा, जिले इंतजामिया और पुलिस समेत 474 कनेक्शंस पर 98 करोड़ रुपए की ओवर बिलिंग की। डायरेक्टरेट जनरल ऑफ मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन की रिपोर्ट के मुताबिक मजमूई तौर पर 6 करोड़ 13,64,000 यूनिट्स की ओवर बिलिंग की गई। रिपोर्ट में वाजे किया गया कि जदीद मीटर्स की तनसीब के बाद सरकारी महकमों और इदारों को होने वाली ओवर बिलिंग सामने आई। एडवांस्ड मीटरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के तहत जदीद मीटर्स की तनसीब की गई, जिसके बाद सर्वे में ओवर बिलिंग की सनसनीखेज इंकशाफात सामने आए। लेस्को ने मजमूई तौर पर 980 मकामात पर जदीद मीटर्स की तनसीब बतौर पायलट प्रोजेक्ट कर रखी है, जिनमें से 124 दफातर, 31 सनती, जबकि 302 ट्यूबवेल के कनेक्शंस पर ओवर बिलिंग की गई। रिपोर्ट के मुताबिक स्ट्रीट लाइट्स के कनेक्शंस पर भी लेस्को ने ओवर बिलिंग की। जराये ने बताया कि कंपनी की जानिब से बिजली चोरी को पूरा करने के लिए ओवर बिलिंग का सहारा लिया जाता रहा। ओवर बिलिंग करने वाले ऑफिसर्स को 3 साल कैद की सजा सुनाने के बावजूद काबू नहीं पाया जा सका। तारीख में पहली मर्तबा पंजाब में टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ करवाने का इम्कान है। पंजाब के बड़ों ने मुशावरत शुरू कर दी है। 63 सर्विसेज पर आयद सेल्स टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाने के लिए एमनेस्टी स्कीम के लिए तजावीज़ मुरतब करने का अमल भी शुरू कर दिया गया है। ज़राए के मुताबिक पंजाब हुकूमत ने टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने के मामले पर संजीदगी से गौर शुरू कर दिया। ज़राए के मुताबिक रजिस्टर्ड गैर रजिस्टर्ड टैक्स गुजार एमनेस्टी स्कीम से इस्तेफादा कर सकेंगे। ज़राए के मुताबिक पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी के दायराकार में 63 सर्विसेज पर टैक्स एमनेस्टी स्कीम मुतारिफ कराने के लिए तजावीज़ मुरतब करने का अमल शुरू कर दिया गया। ज़राए का ये भी कहना है कि एमनेस्टी स्कीम के खदोखाल तय करने के बाद सेल्स टैक्स एमनेस्टी स्कीम का बाकायदा ऐलान किया जाएगा। आगे बढ़े, आपको बताएं, माह रमजान में महकमा ज़राअत की अवाम को रिलीफ देने की कोशिश। सूबाई वजीर ज़राअत मलिक नुमान अहमद लंगड़ियाल की ज़ेर सदारत महकमा ज़राअत में अहम इजलास हुआ।
महकमा ज़राअत में होने वाले इजलास में तमाम असासे मार्केट कमेटीज के चेयरमैन और सेक्रेटरीज ने शिरकत की, जिसमें माह रमजान के दौरान हर रमजान बाजार में महकमा ज़राअत फेयर प्राइस शॉप्स कायम करने के हवाले से लाया अमल तय किया गया। महकमा ज़राअत की जानिब से फेयर प्राइस शॉप्स 25 शाबान से फाल हो जाएंगी और फेयर प्राइस शॉप्स पर रोजमर्रा इस्तेमाल की मुख्तलिफ अहम अशिया खुरोनोश सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। इजलास में फैसला किया गया कि दाल, चना, बेसन, खजूर, केला और लीमू मार्केट के मुकाबले में 20 रुपए फी किलो सस्ते फराहम किए जाएंगे, जबकि आलू, लहसुन, टमाटर, प्याज, सेब, चावल समेत 15 अशिया सस्ते दामों दस्तयाब होंगी। सूबाई वजीर ज़राअत के मुताबिक एग्रीकल्चरल फेयर प्राइस शॉप्स पर अशिया की क्वालिटी, सफाई और दीगर इंतजामी अमूर में वाज़ी बेहतरी नजर आएगी। मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन का 26वां हाउस इजलास मामूली शोर शराबे के साथ कार्रवाई मुकम्मल करते हुए इख्तिताम पजीर हो गया। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का 26वां हाउस इजलास स्पीकर मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन बिलाल चौधरी की जेर सदारत हुआ। चेयरमैन यूनियन काउंसिल 92 चौधरी तारिक ने करारदाद पेश करते हुए कहा कि ये ऐवान पीटीआई के मुजवजा बल्दियाती एक्ट 2019 की मजम्मत और मौजूदा बल्दियाती इदारों और नुमाइंदों की मुद्दत पूरी करने का मुतालिबा करता है। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तहसील लेवल पे, यूनियन लेवल पे ये बकायदा एडमिनिस्ट्रेटर लगाए जा रहे हैं, उनकी लिस्टें बनाई जा रही हैं। मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं और अपने हाउस के इजलास से भी कहता हूं कि इसकी पुरजोर मजम्मत की जाए। डिप्टी मेयर समनाबाद जोन मियां मोहम्मद तारिक ने हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि जो मच्छर खत्म न कर सके वो बल्दियाती निजाम कैसे खत्म कर सकते हैं। इन्होंने हमारे सब्र का पैमाना लबरेज कर दिया है, अब इनकी बारी है। ये लोग मच्छर को खत्म नहीं कर सके। मेरे कायद मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने मच्छर को चैलेंज किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके से मच्छर का नामो निशान नहीं रहने दिया था। लॉर्ड मेयर लाहौर कर्नल रिटायर्ड मुबशर जावेद का कहना था कि जमहूरी इदारों के एहतराम की बजाय जमहूरियत की रूह के मुनाफी इक़दाम किए जा रहे हैं। मैं अरबाब इख्तियार से ये मुद्दबाना गुजारिश करता हूँ और मुद्दबाना इसलिए करता हूँ कि आप फरमाते हैं कि हम जमहूरी हुकूमत हैं, तो भाई कुछ करके दिखाओ जमहूरियत के नाम पे। इन जमहूरी इदारों को मत कत्ल करो। सुप्रीम कोर्ट में हम खुद हैं। आपने जो मसौदा बनाया है नए कानून का, उसको खुदा के लिए पब्लिक तो करो, डरते क्यों? चौधरी मकसूद गुजर ने कहा कि ये वक्त इज्तिमाई तौबा का है। अनाज के पकने पर अजाब इलाही आना गलत हुक्मरानों का मुसल्लत होना है। अपोजिशन मेंबर अजमत चौधरी ने कहा कि जब मुस्लिम लीग नून ने लूला लंगड़ा निजाम मुतारिफ करवाया तो कोई नहीं बोला। चाहते हैं कि बल्दियाती निजाम मजबूत हो। आप 274 थे, हम 9 थे। आप 274 में हमने 9 को लाइटें नहीं दी। अनाज पकन दे उत्ते जिदों कोई कहत आंदा या कोई बेबख्तियां बादशाह आंदियां ने ते ओ हुक्मरानां दा जेड़ा उन्हां दा अजाब हुंदा है। अपोजिशन मेंबर राजा फजल इलाही भट्ट ने कहा कि डीसी लाहौर को LWMC की चेयरपर्सन बनाना मुनासिब इक़दाम नहीं। मेयर लाहौर को LWMC और दीगर इदारों का सरबराह होना चाहिए। इजलास नैब की शरीफ फैमिली के खिलाफ कार्रवाई की मजम्मत समेत 8 करारदादों की मंजूरी के बाद इख्तिताम पजीर हुआ। कैमरा टीम के साथ राउद दिलशाद हुसैन, सिटी 42। बल्दियाती नुमाइंदों ने बल्दियाती एक्ट 2019 के खिलाफ तबले जंग बजा दिया। डिप्टी मेयर शहाबुद्दीन और डिप्टी मेयर राना एजाज हफीज की क़यादत में एहतजाज किया और अलामती धरना भी दिया। टाउन हॉल में बल्दियाती नुमाइंदों ने डिप्टी मेयर की क़यादत में अलामती धरना दिया और लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी, जुल्म के ये ज़ाब्ते हम नहीं मानते के नारे लगाए। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि बल्दियाती निजाम की बिसात पेटी गई तो भरपूर मुज़ाहमत की जाएगी। जमहूरी हुकूमत को ऐसा तर्ज अमल जेब नहीं देता। कभी हमें कह देते हैं आपका जो आइन था, आपका जो आप कर रहे थे काम वो गलत थे। और भाई कहाँ गलत थे? ये 8 माह में आपने कौन सी हमारी अवाम को जो देखा है कि कोई शिकायत थी? अब जो शिकायत का ढेर लगा हुआ है गलियों में, कूचों में, बाजारों में। लॉर्ड मेयर साहब के पूरे पंजाब में राब्ते, उनकी परसों मीटिंग भी हुई थी और ये देखना आप ये मुस्तदा पेश करें, फिर हमारा देखें जज्बा। डिप्टी मेयर राव शहाबुद्दीन का कहना था कि पीटीआई धोखेबाजों के टोले पर मुश्तमिल जमात है और ये साबित कर रहे हैं कि सिलेक्ट हुकूमत है। पूरे पंजाब से जितने बल्दियाती नुमाइंदे हैं, जिसमें चेयरमैन, डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन भी हैं, वाइस चेयरमैन भी हैं, काउंसलर हैं, हजरात,
चेयरमैन है, काउंसिलर, हर सर को लेके और इंशाल्लाह असेंबली हाल के सामने बैठेंगे। बल्दियाती नुमाइंदों का कहना था कि ये टोकन एहतजाज है, मुतालबात न माने गए तो एहतजाज का दायराकार वसी भी होगा। तब्दीली सरकार हर काम पर यू टर्न लेती है, इस पर भी यू टर्न ले। लोगों ने इनको वोट दिया है, इलेक्ट किया है, अब इमरान साहब कह रहे हैं कि हम इसको खत्म कर देंगे। ये इनको टेन्योर पूरा करने देना चाहिए और जब तक ये इस बात को नहीं मान लेते हम लोग इसी तरह एहतजाज करते रहेंगे। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बल्दियाती नुमाइंदों ने पीटीआई के बल्दियाती एक्ट 2019 के खिलाफ टोकन एहतजाज करके तबले जंग बजा दिया है। ताहम उनका कहना है कि अगर मुतालिबात न माने गए या मुद्दत पूरी न करने दी गई तो फिर ये एहतजाज का दायराकार वसी भी हो सकता है। कैमरामैन सलमान अलवी और खालिद महमूद के साथ राव दिलशाद हुसैन, सिटी 42। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने वर्ल्ड कप 2019 के लिए 15 रुकनी टीम और 2 इजाफी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान कर दिया। फास्ट बाउलर मोहम्मद आमिर वर्ल्ड कप स्क्वाड में जगह नहीं बना सके। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने मिशन वर्ल्ड कप 2019 के स्क्वाड की नकाबकुशाई कर दी। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक ने कज़ाफी स्टेडियम में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मिशन वर्ल्ड कप के लिए 15 शाहीनों के साथ साथ 2 इजाफी खिलाड़ियों के नामों का ऐलान भी किया। मोहम्मद हफीज, हारिस सुहेल, सरफराज अहमद, शहदाब खान, इमाद वसीम, हसन अली, फ़हीम अशरफ, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हसनैन। वर्ल्ड कप के लिए ऐलान करदा स्क्वाड में सरफराज अहमद कप्तान, जबकि ओपनर्स में इमामुल हक, फखर जमान और आबिद अली शामिल हैं। मिडिल ऑर्डर में बाबर आजम, शुएब मलिक, हारिस सुहेल, जबकि मोहम्मद हफीज को वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले अपनी फिटनेस साबित करना होगी। इमाद वसीम और शादाब खान को बतौर स्पिनर्स टीम में शामिल किया गया है। मेगा इवेंट में फ़हीम अशरफ, हसन अली, शाहीन शाह आफरीदी, जुनैद खान और मोहम्मद हुसैन शाहीनों की फास्ट बॉलिंग का बोझ उठाएंगे। मिडिल ऑर्डर बल्लेबाज आसिफ अली और फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर दौरा इंग्लैंड के लिए टीम का हिस्सा होंगे। चीफ सिलेक्टर इंजमामुल हक का कहना था सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान और कोच की मुशावरत से एक बेहतरीन टीम तैयार की है। उम्मीद है ये टीम वर्ल्ड कप में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। हम सारे सिलेक्टर्स ने, कोच ने, कप्तान ने बैठ के अपनी तरफ से बेस्ट टीम बनाई है और इसमें हमने चैंपियंस ट्रॉफी के जो प्लेयर्स हैं उनको, बहुत 11 प्लेयर ऐसे हैं जो चैंपियंस ट्रॉफी के थे हमारे, हमने उनको रखा है। इंशाल्लाह हमारी जो सी ये टीम है ये इंशाल्लाह जीत के आएगी, हम सारों की ये दुआ है। चीफ सिलेक्टर का कहना था ख्वाहिश और दुआ है आमिर वर्ल्ड कप तक अपनी फॉर्म और रिदम में वापस आ जाएं। मोहम्मद आमिर और आसिफ अली को हमने ना इसको T20 के लिए और इंग्लैंड टूर के लिए हमने इसको रखा है क्योंकि इंजमामुल हक का कहना था इमाद वसीम फिटनेस टेस्ट पास नहीं कर पाए, जबकि आसिफ अली जैसे पावर हिटर की टीम को जरूरत है। कैमरामैन जाहिद शफी के साथ हाफिज शहबाज अली, सिटी 42। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं। आपको बताएं विफाकी और पंजाब हुकूमत के दरमियान अफसरान के तबादलों पर इख्तिलाफात जारी हैं। विफाकी हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को पुलिस और DMG अफसरान को फौरी सरेंडर करने से रोक दिया है। वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट डिवीजन डॉक्टर एजाज मुनीर ने चीफ सेक्रेटरी पंजाब को DO लेटर जारी किया जिसमें पंजाब को पुलिस ऑफिसर्स और DMG ऑफिसर्स को सरेंडर करने से रोक दिया गया। डॉक्टर एजाज मुनीर ने लेटर में कहा कि पंजाब हुकूमत किसी भी DMG ऑफिसर को सरेंडर ना करे। अगर पंजाब हुकूमत किसी ऑफिसर को सरेंडर करना चाहती है तो पहले वफाक को चिट्ठी लिखे। वफाकी सेक्रेटरी एस्टैब्लिशमेंट की जानिब से कहा गया कि ऑफिसर्स को सरेंडर करने का इख्तियार सिर्फ वफाकी हुकूमत के पास है। बार बार ऑफिसर्स को सरेंडर करने से वफाकी हुकूमत को मसाइल दरपेश है। पंजाब हुकूमत जिस अफसर को ना रखना चाहे उसकी भी सिर्फ तहरीरी इत्तला दे। चीफ सेक्रेटरी पंजाब ने DO लेटर महकमा सर्विसेज को भिजवा दिया। पंजाब हुकूमत शदीद माली बहरान का शिकार है। टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात खरीदारी के लिए रवा माली साल की चौथी तिमाही का 3 अरब का बजट भी ना मिल सका। अप्रैल के आगाज पर बजट जारी न होने से अद्वियात खरीदारी तातुल का शिकार होकर रह गई। लाहौर समेत सूबे भर के टीचिंग अस्पतालों को अद्वियात खरीदारी के लिए चौथी तिमाही के फंड्स जारी नहीं किए जा सके। अप्रैल के आगाज में बजट की चौथी किस्त फराहम की जाना थी ताकि माली साल खत्म होने से कबल अद्वियात खरीदने का अमल मुकम्मल किया जा सके। चौथी तिमाही में जनरल अस्पताल को 30 करोड़, जना अस्पताल को 26, PIC को 31, गंगाराम अस्पताल को 10, सर्विसेज को 25, म्यू अस्पताल को 27, चिल्ड्रन अस्पताल को 15 और शेख ज़ैद अस्पताल 13 करोड़ रुपए फराहम नहीं किए जा सके। बार बार इस्तदा के बावजूद महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ बजट फराहमी यकीनी बनाने में कामयाब नहीं हो सका। पंजाब यूनिवर्सिटी में एप्का के नौमुंतखब ओहदेदारों की तकरीब हलफबरदारी रोकने पर मुलाजिमीन का एहतजाजी मुजाहिरा। मुलाजिमीन ने इंतजामी के खिलाफ 3 घंटे तक एहतजाजी मुजाहिरा किया।
पंजाब यूनिवर्सिटी में एप्का के नौमुंतखब ओहदेदारों को तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद करने से गुज़िश्ता रोज़ ही इंतजामिया की जानिब से रोक दिया गया था। मुलाजमीन ने आज तकरीब हल्फबरदारी मुनक्किद करने से रोकने पर कलम छोड़ हड़ताल की और दफातर में काम छोड़कर इंतजामिया के खिलाफ एहतजाजी रैली निकाली। गेट नंबर 1 के सामने पहुंचकर यूनिवर्सिटी मुलाजमीन ने इंतजामिया के खिलाफ शदीद नारेबाजी करते हुए कहा कि अंजुमन साजी उनका बुनियादी आईनी हक है और यूनिवर्सिटी उन्हें इस हक से महरूम नहीं रख सकती। एहतजाज के पेश नजर इंतजामिया ने यूनिवर्सिटी के तमाम दाखिली दरवाजे बंद करवा दिए। इस दौरान तालिब इल्मों को यूनिवर्सिटी में दाखिल होने की इजाजत न दी गई। मुलाजमीन के एहतजाज के बायस पुलिस की नफरी मौके पर पहुंची, जबकि यूनिवर्सिटी गार्ड्स ने मुलाजमीन को सड़क पर जाने से रोक रखा था। एप्का पंजाब यूनिवर्सिटी यूनिट के नौमुंतखब ओहदेदारों ने एहतजाजी रैली में ही ओहदों का हल्फ उठा लिया और ऐलान किया कि वो यूनिवर्सिटी मुलाजमीन के हकूक की जंग जारी रखेंगे। आसमान को छूती फिजाई टिकट्स की कीमतों ने अवाम को चकरा के रख दिया। एयरलाइंस के फिजाई टिकट्स की कीमतों में अज खुद इजाफे से ट्रैवल एजेंट्स और कारोबारी शख्सियात को भी परेशानी का सामना है। एयरलाइंस इंतजामिया की मोनोपोली, फजाई टिकटों में ताहाल इजाफा बरकरार। लाहौर से कराची का किराया 14,000 से बढ़कर 30,000 रुपए से भी तजावुज कर गया। जराये के मुताबिक PIA का लाहौर से कराची का एक तरफा टिकट 31,000 रुपए का हो गया। एयर ब्लू का लाहौर से कराची का टिकट 32,000 में फरोख्त होने लगा। सीरियन एयर का लाहौर से कराची का किराया 36,000 रुपए तक पहुँच गया। क्लाइंट जो है उसका प्लान होता है कल उसने ट्रैवल करना होता है, कुछ 100 मामला उसके होते हैं। वो जब ये फेयर सुनता है वो ऑटोमेटिकली अपना प्लान जो है वो तकरीबन 1 हफ्ते के बाद कर लेता है। ठीक है, उस वक्त भी इसको कोई इतना खास फेयर नहीं मिलता। 9,000 से शुरू होने वाला ये फेयर 31,000 तक चला गया है। PIA, एयर ब्लू और सीरियन एयर के मुताबिक अंदरूनी मुल्क फ्लाइट ऑपरेशन के लिए तैयारों की तादाद में कमी, प्रवाजों की मनसूखी और डॉलर की कदर में इजाफे की वजह से किरायों में इजाफा किया गया है। मेन जो फैक्टर है वो हमारी जो करेंसी की डिवैल्यूएशन हुई है, उस वजह से हमारा डोमेस्टिक किराए बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं। दूसरा फैक्टर जो आया है वो डिमांड का है। डिमांड एंड सप्लाई में प्रॉब्लम ये चल रहा है कि शाहीन एयरलाइन की फ़्लाइट्स हुई बंद और PIA में अभी इतनी कैपेसिटी नहीं कि वो डोमेस्टिक फ़्लाइट्स ज़्यादा लगा सके। सदर हज और उम्रा ऑर्गेनाइजर ऑफ पाकिस्तान हाजी मकबूल के मुताबिक टिकटों के महंगे होने से उम्रा ज़ायरीन पर काफ़ी बोझ बढ़ गया है। जो उम्रा के लिए जाने वाले हैं, जिन्होंने एक एक पैसा करके जमा किया है, वो ये 60,000 से टिकट जो है आज 98,000 की हो गई है। ये रमज़ान आ गया है, रमज़ान पर बहुत लोग जो है वो उम्रा के लिए जाते हैं और लोग परेशान हैं। ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन के अहदेदारान का कहना था कि मुल्की परवाज़ों के साथ गैर मुल्की परवाज़ों की टिकटों में अज खुद इजाफे से उम्रा ज़ायरीन के खराजात में खामखा इजाफा हो गया। हुकूमत इस मामले का नोटिस ले। कैमरामैन अली अब्बास के हमरा सईद अहमद सईद, सिटी 42। खाया पिया कुछ नहीं, ग्लास तोड़ा 12 आने। मुनशियात की रोकथाम के लिए बनाया गया नारकोटिक्स कंट्रोल विंग को बंद कर दिया गया। ऑपरेशनल स्टाफ के 64 अफसरान और एहलकारों को वापस एक्साइज भिजवा दिया गया। साबिक हुकूमत ने मनशियात की रोकथाम के लिए एक्साइज का झेली इदारा नारकोटिक्स कंट्रोल तो बना दिया था, लेकिन इदारा इमारत, कानून साजी, असलहा और गाड़ियों से महरूम था। चंद रोज कबल DG नारकोटिक्स कंट्रोल ने सेक्रेटरी एक्साइज को मरासला भिजवाया था कि इसके तमाम ऑपरेशनल मामलात बंद किए जाएं और कानून साजी समेत दीगर मामलात हल करने तक इसको ऑपरेशनल न किया जाए। DG नारकोटिक्स कंट्रोल ने 64 अफसरान और एहलकार महकमा एक्साइज को वापस कर दिए। नारकोटिक्स कंट्रोल के दफ्तर में सिर्फ क्लरिकल स्टाफ मौजूद रहेगा। एक्साइज का नारकोटिक्स कंट्रोल विंग 1.5 साल में कोई मुलजिम तो गिरफ्तार न कर सका, लेकिन गलत मालूमात पर अफसरान और एहलकारों के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुके हैं। ट्रैफिक पुलिस की हेलमेट के इस्तेमाल न करने पर चालान करने की मुहिम। ट्रैफिक पुलिस ने 7 माह के दौरान 1 करोड़ रुपए से जायद के चालान कर डाले। ट्रैफिक पुलिस के मुताबिक 24 सितंबर को हाईकोर्ट के अहकामात पर हेलमेट के इस्तेमाल के कानून पर अमल दरामद के लिए कार्रवाई का आगाज किया गया था। ट्रैफिक पुलिस ने 7 माह में 9,90,000 चालान किए। दूसरी जानिब शहर में ट्रैफिक पुलिस की मुहिम से हेड इंजरी के वाकयात में भी कमी आई, जबकि माल रोड पर 90% लोग हेलमेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। ट्रैफिक पुलिस की जानिब से मोटरसाइकिल के ड्राइवर के लिए हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी बनाया गया है, ताहम मोटरसाइकिल की पिछली सीट पर बैठे सवार के हेलमेट इस्तेमाल करने के कानून पर अमल दरामद मुकम्मल तौर पर नहीं करवाया जा सका। उधर नैब ने आमदन से जायद असासाजात और मुबज्जिना मनी लॉन्ड्रिंग केस में अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को एक बार फिर तलब कर लिया। हमजा शहबाज को 22 अप्रैल को दोपहर 3 बजे तलब किया गया है। नैब जराये के मुताबिक अपोजिशन लीडर हमजा शहबाज को
नैब में 22 अप्रैल की तलबी का मरासला जारी कर दिया गया। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली को दोपहर 3 बजे इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश होने का मरासला भेजा गया। अपोजिशन लीडर को आमदन से जायद असासे बनाने और नैब से अदम ताउन पर तीसरी बार इस केस में तलब किया गया। हमजा शहबाज शरीफ को आइंदा तलबी पर अपनी सफाई के लिए तमाम दस्तावेजात साथ लाने की हिदायत जारी की गई। हमजा शहबाज पर आमदन से जायद असासे बनाने का इल्जाम है। हमजा शहबाज इससे कबल भी इस केस में नैब में पेश हो चुके हैं। नैब की 3 रुकनी मुश्तरका तहकीकाती टीम हमजा शहबाज से तफ्तीश करेगी। ज़राए के मुताबिक हमजा शहबाज शरीफ गुज़िश्ता पेशियों पर नैब की तहकीकाती टीम को मुतमईन नहीं कर सके। ख्वाजा बरादरान को 14 रोज को जुडिशल रिमांड खत्म होने के बाद कैंप जेल से लाकर एहतसाब अदालत पेश किया गया। अदालत ने नैब को जल्द रेफरेंस पेश करने का हुक्म देते हुए जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसीह कर दी। ये रिपोर्ट देखिए। पैरागॉन स्कैंडल में मुलव्वस ख्वाजा बिरादरान को कैंप जेल से लाकर एहतसाब अदालत की कोर्ट नंबर 2 में पेश किया गया। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार किया कि ख्वाजा बिरादरान का रेफरेंस क्यों नहीं पेश किया जा रहा, जिस पर नैब प्रोसिक्यूटर ने बताया कि रेफरेंस मंजूरी के लिए गया हुआ है। अदालत ने रिमार्क्स दिए कि जल्द रेफरेंस अदालत में पेश करें। मुल्जिमान को ज्यादा देर बगैर रेफरेंस के नहीं रखा जा सकता, जिस पर प्रोसिक्यूशन ने बताया कि मंजूरी चेयरमैन नैब ने देनी है। नैब प्रोसिक्यूटर ने कहा कि मैं इस पोजीशन में नहीं हूँ कि रेफरेंस दायर होने की हतमी तारीख बता सकूँ। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर ख्वाजा बिरादरान के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसीह कर दी। कैमरा टीम और सीनियर रिपोर्टर शाहीन अतीक के हमरा यावर चौधरी, सिटी 42। उधर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफीक और ख्वाजा सलमान रफीक के जुडिशल रिमांड में 2 मई तक तौसीह कर दी गई। ये रिपोर्ट इसी हवाले से है। पैरागॉन स्कैंडल में ख्वाजा साद रफीक, ख्वाजा सलमान रफीक को एहतसाब अदालत पेश किया गया, जहां 2 मई तक इनके जुडिशल रिमांड में तौसीह कर दी गई। ख्वाजा साद रफीक का कहना था कि इमरान खान और इनके बाद साथी मुखालिफिन को कुचलने के लिए दीवाने हो गए हैं। अपोजिशन का कला कमा करने की पड़ी है। मैं समझता हूँ ये अपोजिशन को गिराते गिराते पाकिस्तान को खुदा न खास्ता नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुँचा रहे हैं, गिरा न दे। अरकान सूबाई असम्बली और रहनुमा चौधरी यासीन सोहल, मियां नसीर अहमद, मुनीर मसीह खोकर, लीगी रहनुमा हाजी अब्बास अल मारूफ बाबा गुल्ला समेत दीगर का कहना था कि ख्वाजा बिरादरान को सियासी इंतकामी कार्रवाई का निशाना बनाया जा रहा है। ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਰੇ, और बड़ा जुल्म कर रही है नैब ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਆ, ਅਸੀਂ ख्वाजा साहब ਨਾਲ प्यार करने ਆ और ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ हर जगह ਤੇ। अगर इनके पास सबूत हैं तो ये कोर्ट में लेकर आए और फैसला ये कोर्ट ने करना है, और इन्होंने फैसला नहीं करना जो टीवी पे ये आ जाते हैं ड्रामेबाजी करने। लोग महंगाई से तंग आ चुके हैं, और जो जिस तरह ये लोगों को बिजली और गैस महंगी, और अब जो नया बजट तैयार कर रहे हैं, तो लगता ये है कि लोग खुदकुशियाँ करनी शुरू कर दी लोगों ने। हम मुतालबा करते हैं कि ख्वाजा बिरादरान को फौरी तौर पर रिहा किया जाए, क्योंकि इन्होंने जो मुल्क कौम की खिदमत की है उसकी इनको सजा मिल रही है। ख्वाजा बिरादरान की एहतसाब अदालत में पेशी के मौका पर लीगी अरकान को एहतसाब अदालत जाने से रोकने के लिए एमए कॉलेज चौक से सेक्रेटेरिएट तक कंटेनर लगाकर रास्तों को ब्लॉक कर दिया गया, जिसकी वजह से शहरियों को दुश्वारी का सामना रहा। हम रोजाना पैदल आते हैं, छोड़ते भी नहीं है, काम से लेट हो जाते हैं, और ये रास्ते नहीं बंद करने चाहिए। वैसे जो भी है मतलब उनका करना चाहिए, रास्ते नहीं बंद करने चाहिए, बहुत दिक्कत होती है रास्ते। ये हम हाथ जोड़ कर अपील करते हैं कि ये जो गरीब आवाम है इसका ये खाना खराब कर रहे हैं जी। कारोबार लोगों के ठप होते हैं, सब कुछ तबाह होता है। ये हमारी छोटी सी अपील है, गवर्नमेंट ये हमारी अपील मंजूर कर ले जी। लीगी कारकुनान ख्वाजा बिरादरान से इजहार यकजहती के लिए नारेबाजी करते रहे। इस मौका पर पुलिस और कारकुनान के दरमियान धक्कम पेल भी हुई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि ख्वाजा बिरादरान को मौजूदा हुकूमत आवाम की खिदमत की सजा दे रही है। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी और यावर जुल्फकार के साथ उमर असलम, सिटी 42। नैब ने करोड़ रुपए खुर्द-बुर्द करने वाले प्रॉपर्टी डीलर के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी, जबकि मुतासिरीन से 15 यौम में क्लेम तलब कर लिया गया है। नैब लाहौर के मुताबिक रहम एस्टेट फिरोजपुर रोड के मालिक सलीम इश्तियाक पर अवाम को प्लॉटों का झांसा देकर करोड़ों रुपए हथियाने का इल्जाम है। मुलजिम ने मॉडल हाउसिंग एनक्लेव, मॉडल ट्रेड सेंटर, मॉडल बिजनेस स्क्वायर के प्लॉट्स का झांसा देकर रकम वसूल की। नैब ने मुतासिर अफराद को 15 दिन के अंदर क्लेम्स नैब ऑफिस जमा कराने की हिदायत की है। नैब ने पाक मेमन एपेक्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिकान के खिलाफ भी तहकीकात शुरू कर दी। मुलजिमान पर अवाम को गाड़ियों की मद में कर्जा देने का झांसा देकर
भारी रकूम हथियाने का इल्जाम है, जबकि निजाम पाक हाउसिंग स्कीम रनियाला खुर्द, उकाड़ा और जी मंगोलिया पाक हाउसिंग स्कीम गुजरांवाला के मालिकान पर भी प्लॉट देने का झांसा देकर शहरियों से फ्रॉड करने का इल्जाम है। नैब ने मुल्जिमान के खिलाफ तहकीकात का आगाज करते हुए मुतासिरीन को 15 दिन में अपने सबूत नैब ऑफिस जमा कराने की हिदायत कर दी है। उधर सूबाई दारुल हुकूमत में हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो बनाना फैशन बन गया है। गुजरपुरा के इलाके में भी हवाई फायरिंग की वीडियो सामने आ गई। शहर भर में हवाई फायरिंग करते हुए मंचलों ने वीडियोस बनाना शुरू कर दी। गुजरपुरा के इलाके में सोनू बॉक्सर नामी शख्स की हवाई फायरिंग करते हुए वीडियो सामने आ गई। वीडियो में देखा जा सकता है कि मुल्जिम बड़े आराम से हवाई फायरिंग कर रहा है। हवाई फायरिंग की वजह से इलाके में खौफ व हिरास फैल गया, मगर पुलिस अभी तक सोनू बॉक्सर को गिरफ्तार नहीं कर सकी। चंद रोज कबल भी भीखेवाल मोड़ पर हवाई फायरिंग की वीडियो मंजर आम पर आई थी। शहरियों का कहना है कि हवाई फायरिंग करने वालों के खिलाफ पुलिस को सख्त से सख्त कार्रवाई करना चाहिए। कैमरामैन सैयद मेराज के साथ फहद भट्टी, सिटी 42। लाहौर के वाइल्ड लाइफ पार्क्स में शेरों का राज है। जू सफारी में सफेद शेरनी के यहाँ बैक वक्त 6 बच्चों की पैदाइश हुई। 2 नौमौलूद पैदाइश के कुछ ही देर बाद हलाक हो गए। लाहौर जू सफारी में पहली बार सफेद शेरनी के हाथ 6 बच्चों ने जन्म लिया। क्रॉस ब्रीडिंग से पैदा होने वाले 6 बच्चों में से 2 जन्म के कुछ देर बाद ही हलाक हो गए। इंतजामिया के मुताबिक बच्चे इंतहाई लागर थे, जिन्हें तिब्बी अमदाद दी गई मगर जानवर ना हो सके। सफारी जू की हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम हुआ था कि 6 लाइन कब्स दिए गए हैं, जो कि बेस्ट न्यूट्रिशन का रिजल्ट है कि यहाँ पे 6 लाइन कब्स आए हैं। नए पैदा होने वाले बच्चों को इंतहाई निगहदाश्त और मदर फीडिंग के लिए शेरनी के साथ निगरानी में रखा गया। नए मेहमानों के बाद अब लाहौर जू सफारी में शेरों की तादाद 35 तक पहुंच चुकी है, जबकि एक ही ब्रीडिंग नस्ल से पैदा होने वाले शेरों में हलाकत की शरह में भी इजाफा हुआ है। कैमरामैन साकिब मलिक के साथ सादिया खान, लाहौर। द स्पिरिट स्कूल मिलिट्री अकाउंट सोसाइटी के 1000 से ज्यादा तलबा ने लाहौर चिड़ियाघर में नायाब जानवर लाने के लिए वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार के नाम खत पर दस्तखत किए। खत में तलबा ने चिड़ियाघर के नायाब जानवर लाने का मुतालबा किया है। एलिफेंट्स नहीं है तो हम चाहिए, हुकूमत को चाहिए, वज़ीर आज़म को चाहिए कि एलिफेंट्स वहाँ पे जू पे आए, क्योंकि लोग इसको देख के बहुत खुश होते हैं। हमारी वज़ीर आज़म से रिक्वेस्ट है कि वो एलिफेंट लाएं जू में, उसे देख के बहुत खुशी होती है, वो बहुत प्यारा है। वज़ीर आला पंजाब से ये अपील है कि ना हम चिड़ियाघर जाते हैं और ना हाथी नज़र आता है ना शेर नज़र आता है। हम उनसे ये गुजारिश करते हैं कि चिड़ियाघर में हाथी, शेर और नए नए जानवर लाएँ, ताकि हम चिड़ियाघर को सही तरह से एंजॉय कर सकें। के घर में गए थे, वहाँ सांप भी भी था, हाथी भी था, शेर भी था, कुछ भी था, तो आप घर आए। कल दूसरे रोज गैर हाजिरी पर चेयरमैन कमेटी यावर अब्बास बुखारी का इजहार बरहमी। पंजाब असेंबली की पब्लिक अकाउंट कमेटी 2 का इजलास चेयरमैन सैयद यावर अब्बास बुखारी की ज़ेर सदारत हुआ। इजलास में महकमा पुलिस के वेलफेयर फंड्स के ऑडिट पैरा का जायजा लिया गया। IG पंजाब पुलिस कैप्टन रिटायर्ड आरिफ नवाज खान और सेक्रेटरी कानून सैयद अली मुर्तजा कमेटी के रूबरू पेश हुए। ताहम सेक्रेटरी फाइनेंस रहील सिद्दीकी मुसलसल दूसरे रोज भी गैर हाजिर रहे। सेक्रेटरी फाइनेंस की मुसलसल दूसरे रोज गैर हाजिरी पर चेयरमैन PAC 2 सैयद यावर अब्बास बुखारी ने शदीद बहनमी का इजहार किया। क्योंकि हम नोटिस देते हैं 15-15 दिन पहले, और अगर उस दिन तक हमें कुछ इन राइटिंग नहीं आएगा, अगर हमारी अथॉरिटी को कोई अंडरमाइन करेगा, तो हम बिल्कुल क्लियर कट डिस्प्लेजर देंगे, हम बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे इस मामले में। चेयरमैन कमेटी का कहना था कि पुलिस वेलफेयर फंड्स का ऑडिट करवाने पर पुलिस और सेक्रेटरी कानून ने अपना मौक़िफ़ दे दिया है, जल्द फैसला करेंगे। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं वज़ीर आला पंजाब कहते हैं मुल्क को मकरूज करने वाले किस मुंह से रहनुमाई का दावा कर सकते हैं, करप्शन करने वाले पीछे रह जाएंगे, कौम आगे बढ़ेगी। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से सूबाई बुज़रा अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर आला पंजाब का कहना था कि करप्शन के खिलाफ जंग हर कीमत पर जीतना चाहते हैं। विफाकी वजीर खजाना असद उमर का इस्तीफा। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ मियां शहबाज शरीफ कहते हैं कि वजीरों की तब्दीली से इमरान खान इसी मुआशी तबाही की जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। उमर असलम की रिपोर्ट इसी बारे में है। मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ कहते हैं कि पहले दिन ही कह दिया था कि पाकिस्तान की मईशत अना, जिद और तकब्बुर की जद में है। इमरान नियाजी साहिब जिद, अना और तकब्बुर को छोड़कर मईशत को तरजीह दें। इनका कहना है कि पहले दिन मिसाके मईशत की पुरखुलूस पेशकश की थी। अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली हमजा शहबाज शरीफ ने कहा कि वजीर आजम और इनकी टीम नालायकों का टोला है। मजीद बोले असद उमर का इस्तीफा इमरान खान साहिब की अपनी नालायकी का एतराफ है। मजीद कहा कि अपोजिशन को रगड़ा लगाने के चक्कर में वजीर आजम ने मुल्की मईशत और आवाम को रगड़ा लगा
उड़ा दिया है। जनरल सेक्रेटरी मुस्लिम लीग नून लाहौर ख्वाजा इमरान नजीर ने भी इमरान खान के इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। अवाम के लिए तो बड़ी बुरी खबर है जी कि जिस अरस्तू ने PTI की तमाम मीशत जो है वो संभाली हुई थी, उस अरस्तू ने जिसने अवाम को 40 रुपये लीटर पेट्रोल देना था, वो अरस्तू जिसने पाकिस्तान की मीशत को मैं समझता हूँ कि 4 बुल लगाने थे, आज उस अरस्तू को ज़िबा कर दिया गया है और उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इमरान खान साहब जो कह रहे थे कि मैं शुरू से बड़ा क्लियर हूँ, वो आज ही यू टर्न ले लिया है कि जो क्लैरिटी उनकी थी वो आज निस्तनाबूद हो गई। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि वफाकी वजीर खजाना असद उमर ने मईशत को तबाह कर दिया। इमरान अवाम को मजीद परेशान करने की बजाय मुस्ताफी हो जाएं। मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज का ट्वीट, कहती हैं कि बदले की कोई जरूरत नहीं, जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो वो खुद अपने आप रुसवा हो जाएंगे। वफाकी वजीर खजाना असद उमर के इस्तीफे के बाद मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने ट्वीट करते हुए कहा है कि बदले की कोई जरूरत नहीं, वक्त का इंतजार किया जाए। मरियम नवाज का कहना था कि जिन्होंने आपको तकलीफ पहुंचाई हो वो खुद अपने आप ही रुसवा हो जाएंगे। मरियम नवाज कहती हैं कि अगर आप खुशकिस्मत हैं तो खुदा उन्हें रुसवा होते हुए आपको दिखाएगा। मरियम औरंगजेब का ट्विटर पर फवाद चौधरी की वजारत तब्दील होने पर दिलचस्प तबसरा। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी की हेलीकॉप्टर नुमा हेलमेट पहने तस्वीर जारी कर दी गई। सस्ते हेलीकॉप्टर के सफर की इजाद के बायस फवाद चौधरी की वजारत मेरिट पर तब्दील की गई। तवक्को है फवाद चौधरी 55 रुपए फी किलोमीटर वाली हेलीकॉप्टर सर्विस का आगाज करेंगे। मरियम औरंगजेब की जानिब से ट्वीट में ऐसा लिखा गया है, अवाम को जल्द हेलीकॉप्टर की सस्ती तरीन सफरी सहूलत मुयस्सर आएगी। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर की कनाडा में मसरूफियात। गवर्नर पंजाब मोहम्मद सरवर का ब्रामिंटन में गुरुद्वारे का भी दौरा, सिख रहनुमाओं से भी मुलाकात की। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर ने ब्रामिंटन में गुरुद्वारे का दौरा किया और सिख लीडरों से मुलाकात की। गवर्नर पंजाब ने सिख रहनुमाओं को करतारपुर कॉरिडोर से होने वाली पेशरफ से आगाह किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि पाकिस्तानी हुकूमत मजहबी सियाहत को फरोग देने की इकदामात उठा रही है। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से वजीर आला पंजाब के मुशीर ओन चौधरी ने मुलाकात की है। मुलाकात में मुल्की मौजूदा सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। उधर रुकने कौमी असम्बली मुनस इलाही की सिविल सेक्रेटेरिएट आमद। वजीर कानून और बल्दियात बशारत राजा से मुलाकात की। मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली मुनस इलाही ने सिविल सेक्रेटेरिएट में वजीर कानून और बल्दियात बशारत राजा से मुलाकात की। मुलाकात में दोनों शख्सियात के दरियाती निज़ाम, लॉ डिपार्टमेंट समेत दीगर इंतजामी और सियासी अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाएं, आपको बताएं रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक की लीगी कारकुन चौधरी रशीद शेरांवाला के घर आमद। भाई के इंतकाल पर इजहार अफसोस और फातह ख्वानी की। रुकने कौमी असम्बली अली परवेज मलिक ने लीगी कारकुन चौधरी रशीद से इजहार अफसोस करते हुए कहा कि मुस्लिम लीग नून एक खानदान की मानद है और दुख की इस घड़ी में गमजदा खानदान के साथ खड़े हैं। डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर डिपार्टमेंट्स ना रहे तो क्रिकेट का क्या बनेगा, क्योंकि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट को परवान चढ़ाने में डिपार्टमेंट्स का किरदार अहम तरीन रहा है। और अगर डिपार्टमेंट्स ने क्रिकेट और क्रिकेटर्स की सरपरस्ती से हाथ उठा लिया तो हॉकी की तरह पाकिस्तान क्रिकेट को नाकाबिले तलाफी नुकसान होने का खदशा है। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और साबिक कप्तान कौमी क्रिकेट टीम इमरान खान ने PCB को हिदायत की है कि वो डोमेस्टिक क्रिकेट के स्ट्रक्चर को ऑस्ट्रेलियाई तर्ज के मुताबिक ढालें और ऑस्ट्रेलिया की तर्ज पर इलाकाई टीमें तश्कील दी जाएं। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो हॉकी की तरह क्रिकेट जैसा शानदार खेल भी माजी की एक खूबसूरत याद बनकर रह जाएगा। खूबसूरत ड्राइव किया। पाकिस्तान के जमीनी हकायक दुनिया के दीगर मुमालिक के मुकाबले में बहुत मुख्तलिफ हैं। यहाँ के उभरते हुए ज्यादातर खिलाड़ियों का ताल्लुक माली तौर पर गैर मुस्तहकम खानदानों से होता है और इसी सूरत हाल में डिपार्टमेंट्स कलीदी किरदार अदा करते हैं जो खिलाड़ियों को बाइज्जत रोजगार फराहम करने और अपने खेल में निखार लाने का मौका फराहम करते हैं। अंडर 19 से ये जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे खेल रहे हैं उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि डिपार्टमेंट से ये होता है कि वो पुराने प्लेयर या सीनियर प्लेयर हैं जो नए बीच में अच्छे प्लेयर अगर डिपार्टमेंट से खेलते रहे तो रीजन के लड़के जो है ना उनके लिए चांस है। अगर वो सीनियर लड़के हैं, अगर पाकिस्तान खेले हुए हैं, अगर वो डिपार्टमेंट ख़त्म हो जाएंगे तो फिर इसमें रीजन में जो लोग आते हैं तो फिर नए लड़कों के लिए बहुत मुश्किल है। क्रिकेट को देखें, एक टाइम पर डिपार्टमेंट और रीजन इकट्ठे भी खेलते थे। उसमें क्या होता था, जो बेस्ट प्लेयर होते थे रीजन के वो अवेलेबल होते थे, वो डिपार्टमेंट के वो रीजन से भी खेलते थे। उस तरह भी हो सकता है।
تو یہ کرکٹ کو اوبیسلی نقصان ہوگا. اس میں یہ ہے کہ دیکھیں غریب آدمی کو ایک ہی آس ہوتی ہے, جب وہ کہیں پہ کرکٹ نہیں کھیل پا رہا ہوتا اس کا ڈپارٹمنٹ کا ایک ایج ہوتا ہے کہ یار مجھے ڈپارٹمنٹ لے لے گا, میرے گھر کا چولہا جل جائے گا. ایک کے پیچھے اس کے 15 بندے اور لگے ہوتے ہیں. آسٹریلیا میں بنسبت پاکستان کے بہت کم آبادی ہے. وہاں پہ تو یہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کے لیے یہ قابل قبول ہے, مگر پاکستان میں بہت زیادہ ہماری آبادی ہے اور بہت سے لوگ ہیں. تو یہاں یہ اتنی ٹیم جو کم کر دیں گے تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بے روزگار ہو جائیں گے. میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اچھا فیصلہ ہے. نوجوان کرکٹرز کا کہنا ہے کہ پی سی بی کو سٹرکچر تبدیل کرنے سے پہلے ملکی حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے. موجودہ صورتحال میں صرف حبیب بینک نے اپنے کرکٹ ٹیم ختم کی ہے, لیکن اگر یہ رسم چل نکلی تو ڈپارٹمنٹل کرکٹ سے منسلک 1000 سے زائد کرکٹرز جو ہیں وہ بے روزگار ہو سکتے ہیں, جو کہ ملکی کرکٹ کے لیے بڑا خطرہ ہے. کیمرامین زاہد شفیع کے ساتھ وسیم احمد, سٹی 42. اور اب کچھ بات کریں گے کھانے پینے کے حوالے سے. کھانا تو کھا لیا, اب کچھ میٹھا ہو جائے. کھابے کے شوقین لاہوریوں نے خوشگوار موسم سے لطف اندوز ہونے کے لیے رخ کیا پان شاپ کا. شہری کون سا پان زیادہ شوق سے کھاتے ہیں, جانتے ہیں علی رضا سے. بتائیے گا علی رضا. جی بالکل, اس وقت میں وابڈا ٹاؤن میں موجود ہوں, جہاں پر لاہوری کھابے کھانے کے بعد کچھ میٹھا کھانے کا دل کرے تو یا تو آئس کریم کھاتے ہیں یا پھر پان کھانے کے لیے پان پارلر کا موو کرتے ہیں. ہم اس وقت وابڈا ٹاؤن میں موجود ہوں, جہاں پر لاہوری ہیں اور پان بھی کھا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ موسم کو بھی انجوائے کریں. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اچھا بھائی بتائیے گا, آپ یہاں پر میٹھا پان کھا رہے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ موسم بھی بہت اچھا. الحمدللہ کل بارش ہوئی تھی, آج بہت اچھا موسم ہے. اپنے بچے کے ساتھ میں پان کھانے آیا ہوں. ابھی کھانا کھایا تھا, تو کھانا کھانے کے بعد پان کھانے کا اپنا مزہ ہے, انجوائے ہے. اور یہ سویٹ میں آتا ہے, میں تقریباً ڈیلی 1-2 بار دن میں چکر لگتا پان کھانے آتا ہوں. میٹھا اچھیاں نے کرنا جدی پان دیا. جی بالکل, دیکھا لاہوریوں کے ایک اپنا ہی سٹائل ہے, لوگ یہاں پر آتے ہیں اور آگے پان وغیرہ کھاتے ہیں. ہمارے ساتھ کچھ اور شہری بھی موجود ہیں, ان سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. اچھا بھائی بتائیے گا, آپ یہاں پر آئے ہیں, پان کھا رہے ہیں, کیسا فیل کر رہے ہیں؟ بہت اچھا محسوس کر رہے ہیں. یہاں پہ بہت مزہ آتا ہے جدی پان شاپ پہ آ کے پان کھانے کا. میں ٹاؤن شپ سے تقریباً ڈیلی یہاں پہ آ کے پان کھاتا ہوں. اس جیسا پان میں پورے لاہور میں نہیں کھایا کبھی. جب سے یہ پان کھا رہے ہیں تب سے اس کی ایک نشہ ہو گیا ہمیں. بہت مزیدار پان ہے. جی بالکل, پان ایک ایسی چیز ہے جس سے لوگ بہت شوق سے کھاتے ہیں, خاص کر جب کھانا کھانے کے بعد اس کی ایک تمنا ہوتی ہے, ایک لت ہوتی ہے. جو لوگ اسے روزانہ کی بنیادوں پر کھاتے ہیں وہ تو اسے بہت انجوائے کرتے ہیں. اور چونکہ موسم گرمی کا ہے اور بالکل علی رضا, بہت شکریہ. لاہور آرٹس کونسل کے زیر اہتمام الحمرا آرٹ سینٹر میں 2 روزہ کلاش میلے کا آغاز ہو گیا. تفصیلات جانیں گے زین مدنی حسینی سے. لاہور آرٹس کونسل کے الحمرا آرٹ سینٹر مال روڈ میں کلاش نمائش کا اہتمام کیا گیا. اس میں وادی کلاش کی ثقافت اور روایات کو نمایاں کیا گیا. کلاش کی وادی میں بسنے والوں نے بھی شرکت کی اور وہاں کے انداز بیان کیے. آرگنائزرز کا کہنا تھا نمائش کا مقصد کلاش کی ثقافت کو نمایاں کرنا ہے. ایونٹ کا مقصد کلاش کے کلچر کو پروموٹ کرنا اور جو ٹورزم انڈسٹری ہے ہمارے ملک کی, ان کو ایجوکیٹ کرنا کہ اس ہمارے ملک کے اس علاقے میں, اس کمیونٹی میں جب وہ وزٹ کرتے ہیں تو پھر ٹورسٹ کے حوالے سے ان کی کیا کیا ذمہ داریاں ہیں. وادی کلاش کا خوبصورت ثقافتی رقص بھی پیش کیا گیا, جسے حاضرین نے بے حد پسند کیا. 2 روزہ میلے میں جہاں وادی کلاش کے بسنے والے لاہور میں اکٹھے ہوئے, وہیں کلاش کی مصنوعات اور کھانوں کو بھی پیش کیا گیا. کیمرامین خالد ملک کے ہمراہ زین مدنی حسینی, سٹی 42. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی.